हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 4 अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी में सप्ताह 10 देख रहे हैं और हमारे सप्ताह 10 में है प्रथम आवधिक आकलन। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पंक्तियां पढ़ते हैं। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। यह त्योहार पुराने भेदभाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार है। जगह जगह हुरियारों की टोलियां नाचती गाती दिखती हैं। ढोल डपली और मृदंग मंजीरे के साथ गाए जाने वाले होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। तो इसमें प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्योहार है तो कौन सा है? होली। फिर है, होली का त्योहार हमें संदेश देता है तो आपको बताना है भाईचारे का। फिर है, एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है तो सामाजिक एकता। फिर है, भेदभाव का आशय तो दुश्मनी का भाव, लास्ट वाला ऑप्शन। फिर है, पिचकारियां शब्द का एक वचन है तो आपको बताना है पिचकारी, ऑप्शन नंबर अ। फिर है, दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरने आपको पहले में आ जाएगा मोर। मोर पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। फिर आ जाएगा दूसरे में नीम। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, मच्छरों से बचने के लिए नीम की पत्तियां जलानी चाहिए। फिर है तीसरे में कोकिल कंठी। तो इसमें इस प्रकार वाक्य बन जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे इसलिए उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। फिर है, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण है तो इस रिक्त स्थान में आपको तेज भरना है, तेज विशेषण है। फिर जन्म शब्द का विलोम शब्द, तो जन्म शब्द का विलोम शब्द मरण है तो इसमें आपको मरण भरना है। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? तो आपको बताना है अपने माता पिता को। फिर है, दयावती खुश क्यों थी? खुश क्यों हुई? चोरों ने बूढ़ी माँ दयावती से कहा, हम बुरे कभी बुरे काम नहीं करेंगे, इसलिए वह खुश हुई। फिर है, वल्लभ को चोट लगने के बाद क्या किया? तो आपको लिखना है, वल्लभ ने चोट लगने के बाद नुकीला पत्थर रास्ते से निकाला, उन्होंने हार नहीं मानी। तो यही मेन है कि चोट लगने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नुकीला पत्थर रास्ते से निकाला। फिर है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो आपको लिखना है, फूलों से हमें हमेशा मुस्कुराने की सीख मिलती है। मुस्कुराने की जगह आप हमेशा खुश रहने भी लिखोगे तो भी एक ही बात हो जाएगी। फिर है, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो आपको ओह लिखना है, उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है जैसा मैंने लगा रखा है। फिर यह तो बहुत बुरा हुआ, इसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। तो इस प्रकार आपका वाक्य बन जाएगा। फिर है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर लिखिए। जैसे पहला गुलाब जामुन दादी को मिला तो आपको लिखना है पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। फिर है, सेठ ने पैसे दिए तो आपको लिखना है सेठानी ने पैसे दिए। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, हमें निडर होकर बिना डरे साहस एवं धैर्य के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। फिर है, राखी के त्योहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? तो आपको लिखना है, भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है इसलिए राखी के त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं। फिर है, कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे? तो आपको बताना है, कबूतर जाल को काटने हेतु चूहे के अलावा गिलहर के पास जा सकते थे। अब है, प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? तो आपको बताना है, प्रार्थना कविता में कवि ने मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष एवं पशुओं को अपना सगा माना है। फिर है, वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे उसका काम अच्छा है तो आपको लिखना है उसका काम बुरा है। फिर है, वह बहुत छोटी है तो आपको लिखना है वह बहुत बड़ी है। फिर है, हमको कितना सुख है तो फिर आपको इसका विलोम लिखना है हमको कितना दुख है। इस प्रकार से दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसमें खींच से आपको वाक्य बनाना है, सुरेश रमेश पर खींच रहा था। फिर है, चीख, सुरेश को बहुत छींके आती है। फिर यात्री, तो आपने बसों में देखा होगा उसमें लिखा होता है यात्री शब्द का, सभी यात्री अपना सामान स्वयं संभालें। इस प्रकार से तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं? तो आपको ये लिखना है, अनाज में हम नीम के सूखे पत्ते रखते हैं। कुछ लोग उसमें अन्य तरीके अपनाते हैं। जैसे अन्य तरीकों में मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ नहीं लिखे, वो कुछ गोलियां भी आती है मेडिकल पे से अनाज की सुरक्षा के लिए, तो वो डालते हैं। कुछ लोग अनाज को धूप में सुखाते हैं, तो कुछ लोग अनाज को धूप में सुखाते हैं और वो बिल्कुल 100% अच्छी तरह से सूख जाते हैं, उसके बाद उनका स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो ये बात अपने बेसिक बात है, इसमें नहीं लिखा मैंने। अब
निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की अच्छी सेवा करना। तो इसका आप देख सकते हैं, दीपक से हमेशा अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करनी सीखनी चाहिए। अब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, लिखिए। तो आपको लिखना है, मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं गरीब शोषित लोगों की आवाज़ उठाकर उन्हें उचित न्याय दिलाऊंगा। अब है अगला, आप अपने गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो आपको लिखना है, नियमित साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे, नालियों के मार्ग में कोई अवरोध होगा तो उसे हटाने का प्रयास करेंगे। अब है चित्र देखकर मौखिक प्रश्न पूछें। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ये सारी बातें आपको बतानी है। चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, आप होली कैसे खेलते हैं, इस त्यौहार से हमें क्या सीख मिलती है, होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो ये इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं आपके कमेंट में उत्तर भी देखूंगा और अच्छा लगेगा तो मैं आपको पिन भी करूंगा उसमें, जिससे आपका कमेंट सभी लोग देख सकें। अब है दूसरा प्रश्न, नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी देश की सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा यह है, जय जवान जय किसान। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, पाठ्यांश को पढ़वाएं और प्रति मिनट शब्द संख्या के आधार पर दिए गए विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो ये आपके लिए नहीं, ये आपके शिक्षक के लिए है। अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न, पढ़े गए अंश से प्रश्नों के उत्तर पूछे। तो ये आपके शिक्षक पूछेंगे आपसे, ऐसे पूछेंगे, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने। तो आपको बताना है। फिर है 1965 में भारत की लड़ाई किस देश के साथ हुई। तो आपको बताना है, पाकिस्तान के साथ हुई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने। देश में अनाज की भारी कमी कब हुई। तो 1965 के युद्ध में। इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर बताने हैं। जैसे शास्त्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा कि हमें सीमा पर खून और देश में पसीना बहाना होगा। फिर है निधन शब्द का अर्थ क्या है। निधन शब्द का अर्थ है मृत्यु होना। फिर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो आपको बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है खेतों में पसीना बहाने का मतलब क्या है, यानी अच्छी मेहनत करने से है मतलब। लाल बहादुर जी को शास्त्री क्यों कहा जाता है। तो शास्त्री उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने शास्त्री ऐसी कोई डिग्री कर रखी थी, उपाधि उनके पास थी शास्त्री की, इसलिए उनके नाम के साथ शास्त्री जोड़ा जाता है। अब है देश की रक्षा के लिए सीमा पर कौन लड़ाई लड़ते हैं। तो देश के वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं। अब यहाँ पर है, अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती से कविता की कोई 4 पंक्तियाँ सुनाइए। तो आपको सुनानी है, वो सीखों से देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कविता की। इसके बाद और भी प्रश्न है, जैसे पठित पाठों से प्रश्न पूछे। तो ये सारे आपको प्रश्न आपके टीचर पूछेंगे, तो आप इनकी तैयारी कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।